हेलो बच्चों, मैं हूं पीके मिश्रा सर। एमसीसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के लिए एक दमदार जो टाइम टेबल हम लेके आए हैं, ये हमारा बेस्ट टाइम टेबल। अगर इसको फॉलो करते हैं तो पूरी गारंटी है 95 प्लस तक नंबर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, ये जो हमारा टाइम टेबल है, यहाँ पर देखो सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है जागरण। अब एक यानी तुम्हें उठना कितने बजे है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठना है, 3 बजे नहीं उठना है, 5 बजे उठिए। और उसमें भी उठने का टाइम जो दिया गया है वो 5 से 5:10 तक, यानी 10 मिनट है। देखिए तुमको अलार्म लगाना है घड़ी में 5 बजे, और जब 2-3 बार वो बोलेगा तो आंखें मिलाते हुए कम से कम 10 मिनट समय लग जाएगा। ठीक, तो 5:10 उठेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखा है फ्रेश। अब तुमने फ्रेश का मतलब यहाँ पर ये लिख दिया, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है, यानी फ्रेश तुरंत मतलब नहीं जाते हैं तो उठ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है 5:10 से 5:30, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना है सबको। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को देखते हैं कि पहले जगाओ तो जगते नहीं है, और जैसे उठाओ तो सीधे लेटरिन में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर वही हमने लिख दिया है 5:10 से लेके 5:30 तक। यानी तुमको क्या काम करना है 20 मिनट में, सिर्फ शौचालय में जाना है, उसके बाद मंजन करना, इतना काम करना, और इतना आराम से 5 मिनट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब फ्रेश होके आएंगे 5:30 से लेके 6 बजे तक, यानी तुमको आधा घंटा समय किसको देना है, सबसे पहले हिंदी। कुछ महापुरुषों का मानना है, लोग कहते हैं कि सुबह सुबह याद करो तो याद बढ़िया होता है और ये सदैव याद रहता है। तो याद करने वाला जैसे तुम्हारा हिंदी है, तो यहाँ पर आधा घंटा, जैसे बच्चों से पूछो तो बच्चे कहते हैं कि कल हिंदी नहीं, 15 दिन से हिंदी नहीं पढ़े। और जो ये आधा घंटा समय बहुत ज़्यादा समय कम नहीं है, ये रेगुलर समय है। अगर ये रेगुलर स्टडी करेंगे, बराबर पर डे पढ़ेंगे आधा घंटा, तो हिंदी भी तुम्हारी कंप्लीट होगी। फिर यहाँ पर समय दिया गया है इंग्लिश को भी आधा घंटा। अब यहाँ पर इंग्लिश में तुमको फेयर कॉपी नहीं बनानी है, स्कूल का काम नहीं पूरा करना है। क्या करना, जो कोचिंग में पढ़ाया गया या स्कूल में पढ़ाया गया वो तुम्हें यहाँ पर रिवाइज करना है आधे घंटे में। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख दिया है टेक बाथ और लंच। मतलब अब क्या करना, यहाँ पर समय दिया गया आधा घंटा। अब इस आधे घंटे में तुमको स्नान करना है। देखिए आधे घंटे में कोई बहुत कम समय नहीं है। देखो यहाँ पर 20 मिनट ऊपर दिए जा चुके, फ्रेश तो हो चुके हैं ना, मंजन भी हो चुका है, तो हम आसानी से आधे घंटे में स्नान कर सकते हैं। स्नान करके बाद जो ब्रेकफास्ट होता है, चाय पीना है, ठीक, तो वो कर सकते हैं। अब आराम से हम 7 बजे से कोचिंग जाएंगे और 8:10 तक, यानी 10 मिनट समय घर वापसी में लगेगा। अब देखिए जैसे मान लो कोचिंग तुम्हारी 2 किलोमीटर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये आधा घंटा समय ना, इसमें एडजस्ट कर लेंगे, 10 मिनट पहले घर से निकल लेंगे। और जैसे अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारी सुबह 7 बजे कोचिंग नहीं, शाम को है, तो यहाँ पर जो इंटर क्लास के बच्चे हैं वो 4 कोचिंग पढ़ते हैं, तो 4 घंटे का समय यहाँ पर निकाला गया टोटल। एक तो यहाँ पर 1 घंटे का समय, और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे लिखा होगा, देखिए 4 बजे से 7 बजे, यहाँ भी 3 घंटे कोचिंग का टाइम है। ठीक, जो 4 घंटे पढ़ते हैं, और जैसे जो बच्चे 3 कोचिंग पढ़ते हैं तो अपना समय एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद फिर लिखा है फ्रेश लंच, यानी कोचिंग से लौट के आएंगे तो यहाँ पर फिर देखो ये आधे घंटे का टाइम दिया है। इसमें क्या करना है तुमको, जो अपना लंच करना वो लंच, स्नान तो कर चुके हैं ना, तो ये नहीं कि टाइम यहाँ पर कम है, और अपनी ड्रेस पहननी है। और स्कूल के लिए यहाँ से चलेंगे 8:40 पर। जैसे किसी का स्कूल जल्दी है तो जो आधा घंटे का समय इसी में 10 मिनट एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। और स्कूल की टाइमिंग यहाँ पर एक एवरेज में लिखी गई है 8:40 से 3:30। अब जैसे कुछ बच्चे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो 4 बजे घर पर लौट के आते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे स्कूल। फिर अब जब स्कूल से आएंगे लौट के नहीं तुरंत उठ के कोचिंग चले गए, अगर कोचिंग है तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास समय है तो आधा घंटे रेस्ट करने का दिया गया। यहाँ पर स्कूल से आए हैं कुछ घर पर खा सकते हैं, और उसके बाद 4 बजे से 7 मतलब 3 घंटे का समय यहाँ पर कोचिंग का दिखाया गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, जब कोचिंग से घर आएंगे तो यहाँ पर देखो डिनर का टाइम हमने बहुत अच्छा टाइम दिया, पूरा लगभग 1 घंटा है, 50 मिनट है ना, तो 50 मिनट का मतलब हुआ पूरा 1 घंटा। यानी घर में बैठ करके मम्मी पापा के साथ में, भाई के साथ में, बहुत मस्ती के साथ लंच करना यहाँ पर है। ठीक, अब जैसे कि अकेले रहते जल्दी लंच हो गया तो दोस्तों से बात करनी है, फोन पर बात करनी, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इतना समय तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। ठीक, जो भी मस्ती करनी है। फिर क्या करेंगे, अब हम 7:50 से 8:50
मतलब पूरा पूरा 1 घंटे समय फिजिक्स पढ़ेंगे। और वो फिजिक्स में हम फेयर कॉपी भी बनाएंगे, कोई स्कूल का काम नहीं पूरा करना। फेयर कॉपी में क्या होता है, उससे कोई पढ़ाई नहीं होती, रिकॉर्ड तय होता है बस। पढ़ाई क्या होती है, जितना ज़्यादा तुम रिवीजन करते हो रफ कॉपी के ऊपर, वो तुम्हारे दिमाग में फिट होता है। तो यहाँ पर तुमको फिजिक्स के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल जो भी वो लगाने हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट कहता है कि हमको फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री पढ़नी, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर जैसे फिजिक्स रखेंगे तो ये नहीं कि तुरंत हम दूसरा विषय उठाएंगे, फिर क्या करेंगे, 10 मिनट का समय दिया। अब यहाँ पर तुमको कोई पार्क में घूमने नहीं जाना है, लंबा चौड़ा समय नहीं, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब ये हो गया, तुमको चाय पीनी तो मम्मी से पहले बोल दो कि चाय बना देना, और 10 मिनट में आराम से छत के ऊपर घूमिए, साथ में दोस्तों से बात कर सकते हैं 10 मिनट में है, या गाना सुनना तो गाना भी सुन सकते हैं 10 मिनट में, और यानी माइंड अपना फ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 10 मिनट के लिए, फिर हम 9 बजे से बैठेंगे और 10 बजे पूरा 1 घंटा है, केमिस्ट्री आराम से पढ़ेंगे, पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 10 मिनट। अब आगे तुमको यहाँ पर 10 मिनट नहीं घूमना है, अगर शरीर में थकावट नहीं आ रही है तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर मैथ का समय सबसे लास्ट में रखा गया है, ये मतलब इसलिए लास्ट में रखा गया, 10 बज के 10 मिनट से लेके 11:30 तक पढ़ना। अगर तुमको नींद नहीं आती है तो 12 भी बजा सकते हैं, यहाँ पर है, यानी पूरा रिवीजन करना है, ठीक। और उसके बाद 11:30 से लेके 5:10 तक तुमको स्लीप यानी सो जाना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नींद जो है तुम लोगों की लगभग 5.5 घंटे हो रही है, जबकि 6 घंटे विद्यार्थी को सोना चाहिए। तो ये एक एवरेज टाइम कब का है, जब स्कूल ओपन होगा था, स्कूल जाएंगे। बीच बीच में जैसे सरकारी स्कूल है, छुट्टी जल्दी होती है तो घर पर जल्दी आएंगे और अपनी एक नींद पूरी कर लेंगे, 1 घंटा सो सकते हैं, आधा घंटा सो सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे उनका टाइम टेबल है। और दूसरी बात, पर डे स्कूल जाते भी नहीं है, जिस दिन स्कूल नहीं जाएंगे उस दिन अपना अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि आपने मार्केट जाने का समय इसमें नहीं दिया, तो मार्केट जाने का समय यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया, इसलिए संडे होता है, अन्य छुट्टियां पड़ती उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर तुमको सिर्फ रेगुलर स्टडी यानी पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ में करेंगे क्या, एक अपना टॉपिक पहले से तय करेंगे। ये नहीं आधा घंटे हिंदी का समय दिया गया, अब हम हिंदी खोल के बैठे कि कौन सा विषय, मतलब इसमें कौन सा टॉपिक पढ़े, आधा घंटा तो सोचने में निकल जाएगा। ये हम पहले अपने दिमाग में फीड कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ना, कौन सा टॉपिक तैयार करना, और उसको आधे घंटे में फिनिश कर देंगे बस। तो इस तरीके से। और दूसरी बात, एक टारगेट बना लेंगे, जो प्लान होता है, बिना प्लान के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो एक टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे, और ये सबसे अच्छा टाइम टेबल है, इसको फॉलो करेंगे। पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 90% एक उम्मीद के साथ पूरा फॉलो करेंगे, ठीक। तो पूरी गारंटी है कि लगभग 95+ मार्क्स के आएंगे।